मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री NM न्यूज। आपको मैं बताता चलता हूँ, गाजियाबाद में जो बुद्धिजीवी जो वकील होते हैं उन पर लाठीचार्ज होने के दौरान आज गोला छोटी काशी में भी वकीलों ने एक हड़ताल रखी है। यहीं पर आपको बता दें, गोला देहात प्रधान एडवोकेट राजेश गिरी जी हैं और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बिहारी जी भी हैं, महिला बिहारी जी भी हैं। सर, आज जो गाजियाबाद में जो लाठी चलाई गई हैं वकीलों पे, उस पर आज गोला में भी देखा गया है धरना, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे गाजियाबाद में जो पुलिस द्वारा निर्दोष अधिवक्ताओं पर जो बड़ लाठीचार्ज किया गया, उसके विरुद्ध जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता जो है आंदोलन कर रहे हैं। ज़िले में, हर ज़िले में, हर तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक अधिवक्ताओं की मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक आंदोलन पूरे प्रदेश के अधिवक्ता जो है एकजुट होकर और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दोषी पुलिसकर्मी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, वहाँ के जो जिला जज हैं उनको निलंबन कार्रवाई नहीं की जाती है, जो अधिवक्ता लाठीचार्ज में घायल हुए गए उससे उनको मुआवजा नहीं मिलता है उचित शासन द्वारा, तब तक जो है पूरे प्रदेश के अधिवक्ता लामबंद हैं। यहाँ तहसील गोला जो हमारी सेंट्रल बार एसोसिएशन है, ये भी जो है हड़ताल पे है। यहाँ हम लोग यहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। देखिए प्रधान जी, और एडवोकेट गाजियाबाद में जो लाठीचार्ज हुआ है प्रशासन के द्वारा, और आप अपने काम के बारे में भी जाने जाते हैं और आप अपने वकीलों के बारे में भी जानते हैं, जब कोई वकील पर बात आती है सबसे पहले आप खड़े होते हैं, विषय को क्या लगेगा? बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। जो गाजियाबाद में पुलिस द्वारा निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज उत्तर प्रदेश का सारा वकील हर तहसील जिला स्ट्राइक पर है। गोला तहसील में भी आज स्ट्राइक है गाजियाबाद के खिलाफ। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, वहाँ की पुलिस जो दंडित नहीं की जाती है, वहाँ का जिला पूरा प्रशासन वहाँ जिला जज जिसने लाठियाँ चलवाएं उसको जब तक हटाया नहीं जाता है, वहाँ के कप्तान, SSP, सारे पुलिसकर्मी जिन्होंने निहत्थों वकीलों पर लाठीचार्ज किया है, अगर जब तक वो हटाए नहीं जाते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे वकील। और वकील ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। प्रशासन जान ले, जब वकील अंगड़ाई लेगा तो पूरी सरकार हिल जाएगी। इसलिए चाहता हूँ माननीय योगी जी से कि वहाँ का जो वकील पीटा है उसके समर्थन में वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के जिला जज को तुरंत हटाया जाए। देखिए बहुत अच्छा अंदाज से राजेश जी ने बोले एडवोकेट कि वकील जब अंगड़ाई लेगा तो तहलका मचेगा। भैया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वकीलों का जो दर्द हुआ है प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, वकीलों के साथ, क्योंकि हमको ये लगता है कि शासन प्रशासन में वकील ही सबसे कमजोर इन लोगों को दिखाई पड़ता है। लेकिन वो तो बुद्धिजीवी है, वो बुद्धिजीवी है, लेकिन उसको एक शासन प्रशासन कहाँ मान रहा है? लेकिन आप लोग हम इसी थाने में, इसी तहसील के अंदर देखे SDM तक झुके हैं। क्यों सर? नहीं, यहाँ की तहसील की भी रवैया बहुत खराब है। यहाँ 5 साल की जो शासनादेश है, 5 साल से पुरानी फाइलें तो वो भी नहीं निपट पा रही हैं। और गाजियाबाद में बताइए, जो बाहर के और बेंच का एक सामंजस्य बनाना चाहिए। उसने वहाँ के जिला जज ने प्रशासन को बुला के लाठियाँ मंजवा दी निहत्थे वकीलों पे। ये बहुत निंदनीय कार्य है। इसके लिए सरकार को दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। जो दोषी है उनको बख्शना नहीं चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यहीं पर आपको बताने तेज साहब मनोज श्रीवास्तव, और मनोज श्रीवास्तव की जब सुर्खियां चलती हैं तो आपको बताएं जनपद लखीमपुर खीरी में भी तहलका मचा। हाँ, ये मनोज श्रीवास्तव जी, आप पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। देश दुनिया के विद्वान अधिवक्ताओं का नमन। भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले वकील समाज को हर जगह दबाने का काम चल रहा है। गाजियाबाद में जनपद न्यायाधीश ने विद्वान अधिवक्ताओं जो लेखनी के सेवक हैं उन पर बर्बरतापूर्ण न्यायालय के अंदर लाठियां चलवाई। और वैसे वो पुलिस के बहादुर अफसरान, उन्होंने भी काले कोट पर हाथ उठाने से पहले सोचा नहीं। जबकि दुर्गत देख चुके हैं दुष्टों की, इनके EG DG सब मारेगा फिर मारे जाएंगे। वकीलों को कोई जेल बंद नहीं कर पाएगी, ये जान ले। उत्तर बाबा जी भी सुन लें। वकीलों के लिए आपको इतना सम्मान करते हैं, आपका प्रचार करते हैं, हम लोग वकीलों पे मुकदमा लिखाएंगे, वकीलों पे लाठी चलाएंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी।
हाँ, इतना आसान काम नहीं है कि भगवान हम लोग लड़वाएं लाठियाँ खाएं। अगर हम जगाएंगे तो तुम्हारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। वकीलों के सम्मान के साथ खिलवाड़ बाबा जी करोगे तो सरकार बनाना नहीं, सरकार से किलोमीटरों दूर तुम भी जाओगे और तुमको भी कारागार में लाएंगे। हाँ, हमारे वकीलों पर आपने गाजियाबाद में लाठियाँ चलवाई, महिलाओं पर लाठियाँ चलाई, और जहाँ देखो वहाँ पूरा वकील समाज को ही दबाने का काम चल रहा। भ्रष्टाचारी अधिकारी आय से अधिक संपत्तियाँ इकट्ठा कर रहे, जो एक जनपद में किसी पद पर तैनात है, डॉक्टर हो गया, अधिकारी हो गए, लूट रहे हैं, पूरे 15-15 साल से पदों पर बैठे हैं। एक यहाँ भ्रष्टाचारी डॉक्टर, उसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, फिर बैठा हुआ। लाने वाले कौन? बाबा जी तुम्हारे लोग हैं जो उसको फिर से ले आए हैं, तैनात करा दिए। उन लिटेरों के खिलाफ जांच कराएं, CID नहीं CBI जांच कराएं। गाजियाबाद के भी प्रकरण की जांच करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिन अधिकारियों ने आदेश दिया है वो जनपद न्यायाधीश होंगे, वो भी पहले वकील हैं। ये तमाम लोग भी अधिकारी जान लें, वो जजेस भी जान लें कि पहले आप वकील हैं और रिटायरमेंट के बाद भी आप वकील ही रहेंगे। इसलिए काले कोड का सम्मान करें। न्यायालय, बार और बेंच मिलकर हम लोग देश दुनिया का काम करते हैं, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाते हैं। उस न्याय में सहयोग करें और आपस में बैठ करके, मैं तो फिर कहूँगा कि वकीलों के सम्मान से खिलवाड़ न करें। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाए पूरे हिंदुस्तान में। वकीलों के लिए बहुत अहम मांग है कि अधिवक्ताओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लायर्स एडवोकेशन एक्ट जो कहा गया, उस एक्ट को लागू किया जाए। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुने थे मनोज श्रीवास्तव, उन्होंने गाजियाबाद का भी मैटर छेड़ा और यहीं पर आपको उनकी पुरानी लड़ाई जो चल रही है गणेश शाह को लेकर, उसको भी लेके बताया, जो सामुदायिक में अध्यक्ष। आप लोग युवा हैं, आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आप भी वकील ही हैं, कैसा लग रहा है? कहूँगा कि गाजियाबाद का जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। और इसके लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए पूरा जिला नहीं, पूरा प्रदेश उसके साथ में है। इसलिए सरकार को तो उस चीज़ पे ध्यान देना ही चाहिए। जैसा हमारा श्रीवास्तव जी ने बताया कि समय रहते अगर बाबा जी उस चीज़ पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह बड़ा निंदनीय कार्य है। बाबा जी कार्रवाई नहीं करते, बहुत निंदनीय। यही आज गाजियाबाद में जो हुआ है बहुत दर्दनाक हुआ। इस विषय को लेकर आज NM न्यूज़ पहुंचाए, आप क्या बताना चाहते हैं? आपका दर्द? हम तो पायजाय मार दें। ठीक बात। जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। अच्छा, सही बात है। एक बार जयकारा हो जाए भाई वकीलों संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है। मंत्री आओ। देखिए, अभी आपके सामने हमारे भैया जी भी आ चुके हैं और ये पैसा तो पैसे चेक कर दिया। जो आज हुआ है गाजियाबाद में, इसमें तहसील में भी आज धरना रहा है और सब अपने काम छोड़ के बैठे हैं। सर, जो गाजियाबाद में वकीलों के संग जो लाठीचार्ज हुआ है, उस विषय को लेकर ऐसा है, अधिवक्ता चाहे भारत का कहीं का भी, एक हमारा जो सामंजस्य है, जो विधिपूर्वक लड़ाई है, उसमें जब किसी पर कोई अत्याचार होता है तो हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारा एक ही फोरम है कि हम अपनी एकता का परिचय देते हुए पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में बंद और उसके सहयोग में धरना प्रदर्शन। लेकिन दबे कुचलों का भी एक सहारा वकील ही होता है। जब कोई फंसा होता तो वकील ही निकाल के लाता है। प्रशासन जानता है कि केवल अगर लड़ाई समाज की लड़ने का मादा है किसी में, तो वो वकील ही है। और वकील स्वयं की लड़ाई नहीं लड़ता है, दूसरों की लड़ता है। वकील आदमी आता है चंद पैसे दे करके, अपना सरदर्द वकील को दे जाता है और वकील रात भर सोता नहीं है, करता रहता। क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, किसको देना है, कैसे लड़ना है, कैसे हमारे क्लाइंट को न्याय मिलेगा। इस न्याय की लड़ाई में वकील जो है हमेशा संघर्षशील रहता है और प्रशासन जो है इस समय कतई निरंकुश, पुलिस कतई निरंकुश, राजस्व विभाग का भगवान ही मालिक है। कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा, करना नहीं चाहता है। कोई एसी में बैठना चाहते हैं। एसी नहीं, पैसा दो और दोबारा देखने मत आओ, ये आलम चल रहा है। जितना पेंडिंग भी केस पड़े हैं ऐसे ही। जितना अधिकारी वर्ग है वो वर्तमान समय में शासन के आड़ में कोई काम नहीं कर रहा है और अधिकारियों का नियंत्रण
हाँ ख़त्म हो चुका कतई। शासन का नियंत्रण कतई ख़त्म। जिस तरीके से 11-11 बजे कोर्ट खुलती है, जब मर्जी आती है तो कोर्ट चालू होती, जब मर्जी आती है बंद होती है, इस तरीके का जो हमारे वहाँ नहीं पूरे यूपी में जो कुचक्र चल रहा है। इससे पहले भी बसपा की गवर्नमेंट में आप देखिए 10 बजे ऑफिस खुलता था और अधिकारी जो है से सब पहुँच लेता है। लेकिन वर्तमान समय में अधिकारियों पर शासन का नियंत्रण कतई खत्म। देखिए अभी आप सुन रहे थे त्रिपाठी, मैं नरेंद्र कुमार